फिल्म की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जो अपनी कार में बैठकर एक विशाल रेगिस्तानी एरिया से लंबा ट्रैवल कर रही होती है, जहां चारों ओर सन्नाटा, वीरानी और गहरा आइसोलेशन फैला हुआ है। सफर के दौरान अचानक उनकी कार के सामने एक हिरण आ जाता है और तेज रफ्तार में उससे जोरदार टक्कर हो जाती है, जिससे एक खतरनाक इम्पैक्ट पैदा होता है और उन्हें तुरंत ब्रेक लगाकर रुकना पड़ता है ताकि वे अपने व्हीकल का डैमेज चेक कर सकें। एक्सीडेंट के बाद का माहौल पहले ही तनाव से भरा होता है, लेकिन तभी स्थिति और भी भयावह हो जाती है जब फैमिली का डॉग पास की झाड़ियों के पीछे से दर्दनाक चीखें मारने लगता है, जिससे सभी के मन में डर और चिंता और बढ़ जाती है। पति बिना समय गंवाए तेजी से उस दिशा में दौड़ता है ताकि वह अपने पालतू जानवर को देख सके और समझ सके कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ ही क्षणों बाद डॉग वापस लौटता है, लेकिन उसकी हालत इतनी डरावनी और विकृत होती है कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। उसके शरीर पर गहरे घाव होते हैं और उसका चेहरा एक भयानक ग्रोटेस्क रूप ले चुका होता है। इसी के साथ ये खुलासा होता है कि पति खुद भी किसी अनजान और इनविजिबल फोर्स द्वारा बुरी तरह अटैक किया जा चुका है, जिससे कहानी में असली हॉरर और मिस्ट्री की शुरुआत होती है जो आगे चलकर और भी खतरनाक रूप लेने वाली है। इसके बाद कहानी अचानक एक नए सीन में शिफ्ट होती है, जहां ट्रिप नाम का एक युवक अपने जान पहचान वाले रैडफोर्ड के अपार्टमेंट में पहुंचता है। उसका उद्देश्य इलीगल ड्रग्स खरीदना होता है ताकि वह अपने दोस्तों के साथ होने वाली ट्रिप में मजा ले सके। वह तय रकम रैडफोर्ड को दे देता है और जैसे ही रैडफोर्ड चेंज लेने के लिए दूसरे कमरे में जाता है, ट्रिप मौके का फायदा उठाकर पास की दराज में छिपे सारे ड्रग्स चुरा लेता है। रैडफोर्ड इस धोखे से पूरी तरह अनजान रहता है और उसे कुछ भी शक नहीं होता। ट्रिप बिना समय गंवाए वहां से निकल जाता है ताकि उस पर कोई शक न हो और वह अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जिनके साथ उसने एक दूरस्थ और आइसोलेटेड टाउन जाने की योजना बनाई होती है। उसके ग्रुप में नेल्सन, उसकी गर्लफ्रेंड कुकी, कार की ओनर ग्रेचन और जैक शामिल होते हैं, जो कि एक ब्लाइंड व्यक्ति है, लेकिन उसकी हियरिंग क्षमता असाधारण रूप से तेज होती है। ट्रिप ने हाल ही में जैक से मुलाकात की थी, इसलिए वह उसकी ब्लाइंडनेस पर शक करता है और सोचता है कि शायद वह सिर्फ नाटक कर रहा है। कई घंटों तक लगातार ट्रैवल करने के बाद जब सभी को भूख लगती है तो वे एक रोड साइड कैफे पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि कुछ खाया जा सके और थोड़ी राहत मिले। इसी दौरान जैक को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन ट्रिप मजाक और शरारत में उसे जानबूझकर लेडीज वॉशरूम की ओर भेज देता है, जिससे कुकी बेहद नाराज हो जाती है और ट्रिप को उसके खराब व्यवहार के लिए डांटती है। इस घटना के बाद ट्रिप को एहसास होने लगता है कि जैक सच में नहीं देख सकता। जब वे खाना चुन रहे होते हैं, तभी ट्रिप के फोन पर अचानक रैडफोर्ड का कॉल आता है, जो बेहद गुस्से में उससे चोरी के बारे में सवाल करता है और उसे ड्रग्स वापस नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देता है। वह ट्रिप को आदेश देता है कि वह 2 घंटे के अंदर एरिया 52 में पहुंचे, वरना उसकी मौत तय है। ये धमकी ट्रिप को अंदर तक डरा देती है, लेकिन वह अपने दोस्तों से इस बात को छुपा लेता है। खाना खत्म करने के बाद वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में बातचीत करते हुए ट्रिप आखिरकार सच बता देता है कि उसके पास बड़ी मात्रा में ड्रग्स हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर ग्रेचन, जिसे पुलिस द्वारा पकड़े जाने और लीगल परेशानी का डर सताने लगता है। वह तुरंत ट्रिप को कार से उतरने के लिए कहती है, लेकिन जब ट्रिप अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस इलाके में कोई सिग्नल नहीं है। इसी बीच जब सभी लोग रुककर बहस कर रहे होते हैं, कुकी झाड़ियों की ओर जाती है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर खुद को समझाकर इसे एक सामान्य प्राकृतिक घटना मान लेते हैं। ट्रिप लगातार उनसे साथ रहने की गुहार लगाता है, लेकिन ग्रेचन अपने फैसले पर अडिग रहती है। हालांकि थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए वह उसे वापस कैफे तक छोड़ने का निर्णय लेती है ताकि वह वहां से किसी मदद का इंतजाम कर सके। जब वे वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक क्रैश्ड कार दिखाई देती है जो सड़क किनारे पड़ी होती है। वे इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। कैफे पहुंचने पर ग्रेचन ट्रिप को उतरने के लिए कहती है, लेकिन उसी समय उनकी कार अचानक मैकेनिकल फेलियर का शिकार हो जाती है। चूंकि ट्रिप को गाड़ियों की रिपेयरिंग का ज्ञान होता है, इसलिए ग्रेचन मजबूरी में उससे मदद मांगती है। जांच के दौरान ट्रिप को पता चलता है कि फ्यूल लाइन में गंभीर लीकेज है, जिससे टैंक पूरी तरह खाली हो चुका है। वह कुछ अस्थायी टूल्स की मदद से उस लीकेज को ठीक कर देता है। काम पूरा होने के बाद ग्रेचन अपने पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगती है और ट्रिप को धन्यवाद देती है। हालांकि कार अब ठीक हो चुकी होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें पेट्रोल की जरूरत होती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि जैक अचानक कहीं गायब हो गया है। सभी उसे जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगते हैं और कुछ समय बाद वह कैफे के अंदर से बाहर आता है। अजीब बात यह होती है कि जैक कहता है कि उसे अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, जो कि उसकी असाधारण हियरिंग क्षमता के हिसाब से बेहद असामान्य है। वह तुरंत सुझाव देता है कि सभी लोग अंदर जाकर चेक करें। जब वे कैफे के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो जगह कुछ समय पहले तक लोगों से भरी हुई थी अब पूरी तरह खाली है। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है और सारी चीजें वैसे ही पड़े हैं जैसे लोग अचानक किसी रहस्यमय और डरावनी घटना के चलते एक पल में गायब हो गए हों, जिससे माहौल और भी ज्यादा भयावह और अनएक्सप्लेनेबल बन जाता है। इस लोकेशन पर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टेलीविजन, टेलीफोन और अन्य इक्विपमेंट पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। वे न तो फंक्शन कर पाते हैं और न ही कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर पाते हैं, जिससे पूरी तरह से आइसोलेशन का एहसास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इस सिचुएशन का सामना करते हुए क्या हुआ ये समझने का एकमात्र
एकमात्र तरीका एक पुराने रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करना होता है, जिसके जरिए वे स्टैटिक से भरे एक डिस्टॉर्टेड मैसेज के कुछ फ्रैगमेंट्स कैप्चर करते हैं, जो ये हिंट देते हैं कि पूरा एरिया किसी अननोन और पॉसिबली डेंजरस रीजन की वजह से आइसोलेट किया गया है। जैसे जैसे नाइटफॉल तेजी से करीब आता है और डार्कनेस पूरे रीजन को कवर कर लेती है, ग्रुप पास के एक मोटेल में शेल्टर लेने का डिसीजन करता है, ये सोचकर कि वहाँ वे टेम्पररी तौर पर सेफ रहेंगे। कुछ समय बाद ट्रिप कुकी और ग्रेचेन से परमिशन मांगता है कि वह आसपास जाकर गैसोलीन सर्च कर सके ताकि वे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकें। उसके रिटर्न का वेट करते हुए कुकी और ग्रेचेन सभी के लिए फूड प्रिपेयर करने का डिसीजन लेती है ताकि इस अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर के बीच नॉर्मलिटी मेंटेन की जा सके। लेकिन अचानक कुकी कैफे के अंदर एक डार्क और इंडिस्टिंक्ट शैडो को नोटिस करती है जो एबनॉर्मल तरीके से मूव करती हुई दिखाई देती है। अलार्म्ड होकर वह और उसका बॉयफ्रेंड नेल्सन तुरंत अंदर जाकर उस सोर्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केयरफुल सर्च के बाद भी उन्हें वहां कोई नहीं मिलता और न ही कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है। उस मोमेंट के टेंशन और एड्रेनालिन के इफेक्ट में वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आसपास के डेंजर को टेम्पररी इग्नोर कर देते हैं। इस बीच डेजर्ट के दूसरे हिस्से में ट्रिप को एक पब्लिक फोन मिलता है और वह बाहर हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन डिवाइस पूरी तरह से इनऑपरेटिव रहता है। जैसे ही वह गिव अप करने वाला होता है, वह रेडफोर्ड को अपनी कार के ट्रंक में रमेजिंग करते हुए देखता है। हेल्प मांगने की कोशिश करने पर रेडफोर्ड एग्रेसिव रिएक्शन देता है और ड्रग थेफ्ट के कारण गुस्से में उस पर इम्प्रोवाइज्ड टूल्स से अटैक करने की कोशिश करता है। कोई ऑप्शन न होने पर ट्रिप एक फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके वहां से एस्केप करता है। एस्केप के दौरान उसकी मुलाकात हेनरी नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी मिसिंग वाइफ को डेस्परेटली सर्च कर रहा होता है। ट्रिप को अकेला देखकर हेनरी उसे लिफ्ट ऑफर करता है और ट्रिप तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। वह बताता है कि उसके फ्रेंड्स पास के कैफे में हैं, जिससे हेनरी वहां ड्राइव करके उन्हें पिक करने जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें सिर्फ जैक और ग्रेचेन मिलते हैं, जबकि नेल्सन और कुकी मिसिंग होते हैं। नाइट पूरी तरह से फॉल हो चुकी होती है, इसलिए ग्रुप साथ में जर्नी कंटिन्यू करने का डिसीजन करता है। कुछ मिनट बाद हेनरी कार के अंदर रेस्ट करने लगता है, जबकि ट्रिप फिर से नेल्सन और कुकी को सर्च करने निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब हेनरी स्लीप में जाने ही वाला होता है, एक इनविजिबल क्रीचर साइलेंटली अपीयर होता है और बिना किसी वार्निंग के उसे स्ट्रैंगल करके मार देता है। दूसरी तरफ ट्रिप को एक ट्रैश कैन से फेंट साउंड सुनाई देती है और जब वह इन्वेस्टिगेट करता है तो एक आदमी का बॉडी ब्रूटली स्प्लिट होकर दो हिस्सों में बंटा हुआ देखता है, जिससे वह शॉक और डिसबिलीफ में चला जाता है। वह खुद को रैशनलाइज करने की कोशिश करता है और मानता है कि यह सब स्ट्रेस की वजह से उसका इमेजिनेशन हो सकता है। साइलेंस में वह हेनरी की कार से गैसोलीन सिफन करता है ताकि ग्रेचेन की कार को फ्यूल मिल सके। इसके बाद वह फिर से सिग्नल सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वही क्रीचर उस पर भी अटैक कर देता है। इसी बीच कुकी बाथरूम जाने के लिए अलग होती है, लेकिन क्रीचर उसे सरप्राइज करके तुरंत किल कर देता है। नेल्सन उसकी डिले देखकर उसे सर्च करने लगता है, लेकिन उसे कोई ट्रेस नहीं मिलता। जब वह मोटेल रूम में लौटता है तो उस पर अचानक एम्बूश होता है और शार्प ग्लास के टुकड़े से उसे वायलेंटली मार दिया जाता है। अब सिर्फ ग्रेचेन और जैक ही अलाइव बचते हैं। ग्रेचेन जैक से बाकी लोगों को सर्च करने में हेल्प मांगती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। जब वे कार में हेनरी को चेक करते हैं तो पहले उन्हें लगता है कि वह स्लीप कर रहा है, लेकिन जल्द ही रियलाइज होता है कि वह डेड है, जिससे मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। ग्रेचेन प्रोटेक्शन के लिए एक वेपन सर्च करने जाती है और जैक को कार में छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद जैक एक स्ट्रेंज साउंड सुनता है और उसे फॉलो करने लगता है और रास्ता न भूलने के लिए वह कार से एक वायर टाई कर लेता है, लेकिन अचानक साउंड गायब हो जाता है और क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह टेरर में चिल्लाने लगता है। ग्रेचेन उसकी स्क्रीम सुनकर वेपन के साथ दौड़ती है। ठीक उसी समय ट्रिप अनएक्सपेक्टेडली वापस आता है और घायल होने के बावजूद क्रीचर को ड्राइव अवे कर देता है। वह उन्हें एक सेफ प्लेस की ओर लीड करता है, लेकिन क्रीचर उनका पीछा लगातार करता रहता है और ट्रिप को उनके सामने ही मार देता है। ये सब देखकर ग्रेचेन जैक के साथ हेनरी की कार में एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। कोई अल्टरनेटिव न होने पर वह क्रीचर का सामना करने का डिसीजन लेती है, भले ही यह कितना मुश्किल क्यों ना हो। क्रीचर की एक्सट्रीम स्पीड की वजह से वह अपने शॉट्स सही तरह से हिट नहीं कर पाती। इसी दौरान क्रीचर जैक के सिर पर स्ट्राइक करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उस इम्पैक्ट से उसकी विजन वापस आ जाती है। मिलकर काम करते हुए वे उस एंटिटी को किसी तरह ड्राइव अवे करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैक इस भारी एफर्ट के कारण बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्रेचेन को वह गैसोलीन मिल जाता है जो ट्रिप ने हासिल किया था। वह कार को रिफ्यूल करती है और वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर वापस आ जाता है और एक इंटेंस चेज शुरू कर देता है। कार से मॉन्स्टर को हिट करने के बाद वह किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो जाती है और यह मान लेती है कि उसने आखिरकार उसे डिफीट कर दिया है। लेकिन उसकी निराशा के लिए क्रीचर अचानक फिर से लौट आता है और एक और सीरियस एक्सीडेंट का कारण बनता है। उसी समय रेडफोर्ड सामने आता है और फर्स्ट एड देकर ग्रेचेन की जान बचा लेता है। अंत में ग्रेचेन और जैक दोनों सर्वाइव कर जाते हैं और रेडफोर्ड तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल
कॉल करता है। मौके पर पहुंचने वाली अथॉरिटीज 4 मौतों की पहचान करती हैं, ट्रिप, नेल्सन, कुकी और हेनरी। इसके बाद एक चौंकाने वाला रिविलेशन सामने आता है। जब ग्रुप पहले रुका था तब हेनरी की कार असल में ग्रेचेन की कार से टकरा गई थी और जो झटका उन्होंने महसूस किया था वह उसी टक्कर का इम्पैक्ट था। हेनरी की वाइफ रोज बताती है कि उसे हार्ट अटैक आया, उसने वाहन का कंट्रोल खो दिया और उसी एक्सीडेंट ने सभी मौतों का कारण बना। जो डैमेज्ड कार उन्होंने देखी थी वह असल में उनकी अपनी कार थी, लेकिन उस कंफ्यूजन में वे इसे समझ नहीं पाए। मोटेल में हुई सारी मौतें बिल्कुल उसी तरह हुई जैसे वे असल एक्सीडेंट में मरे थे। कुकी की मौत इंटरनल हेमरेज से हुई, नेल्सन कांच से पियर्स हुआ और ट्रिप अपने म्यूटिलेटेड आर्म से ब्लड लॉस के कारण मर गया। ग्रेचेन सीट बेल्ट पहनने के कारण बच गई, जबकि जैक को केवल सिर पर चोट आई। रेडफोर्ड, जो ड्रग्स वापस लेने के लिए ग्रुप का पीछा कर रहा था, उसने यह सब देखा और तुरंत हेल्प के लिए कॉल किया। इस तरह मोटेल में जो कुछ भी हुआ वह एक स्पिरिचुअल प्लेन पर हुआ, जहां उनकी सोल्स भटक रही थीं और उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे पहले ही मर चुके हैं। यही कारण है कि कैफे और मोटेल में लोग गायब हो रहे थे, क्योंकि वे पहले ही एक दूसरे डायमेंशन में जा चुके थे। आखिरी सीन में ग्रेचेन और जैक अपनी लाइफ फिर से शुरू करते हैं। इस अनुभव से गहराई से बदल चुके होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार भी होते हैं और उस अनएक्सप्लेनेबल घटना की इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव यादों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।